नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बर्फीली सतह के नीचे खारे महासागर की खोज के बारे में। यूरोपा क्लिपर मिशन बृहस्पति के समुद्री चंद्रमा का पता लगाने के लिए तैयार है। यहाँ वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। नासा ने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा को लक्षित करते हुए 10 अक्टूबर 2024 को यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह अभूतपूर्व मिशन इस बात की जांच करेगा कि क्या यूरोपा के विशाल उपसतह महासागर में जीवन हो सकता है, जो पृथ्वी से परे रहने योग्य वातावरण की नासा की खोज में एक बड़ा कदम है। यूरोपा, जिसे अक्सर महासागरीय दुनिया कहा जाता है, 1960 के दशक से वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है, जब जमीन पर आधारित दूरबीनों ने इसकी सतह को मुख्य रूप से पानी की बर्फ के रूप में पहचाना था। यूरोपा में प्रमुख रासायनिक तत्व भी हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, जिन्हें जीवन के निर्माण खंड माना जाता है। यूरोपा क्लिपर चंद्रमा की सतह, बर्फ के खोल और संभावित रहने योग्यता के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए फ्लाईबाई करेगा। नासा के सहयोग से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस यूरोपा और गैनीमेड का भी अध्ययन करेगा, जिससे इन दूरस्थ चंद्रमाओं और उनमें जीवन को समर्थन देने की क्षमता के बारे में हमारी समझ और बढ़ेगी। बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा को पृथ्वी से परे जीवन की खोज के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से एक माना जाता है। इसकी बर्फीली सतह के नीचे खारे महासागर की ओर इशारा करने वाले मजबूत वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ यूरोपा में जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक पानी, रसायन और ऊर्जा हो सकती है। अगर यूरोपा क्लिपर इस बात की पुष्टि करता है कि चंद्रमा रहने योग्य हो सकता है, तो यह हमारे सौर मंडल और उससे परे रहने योग्य दुनिया के लिए नई संभावनाओं को खोलेगा। यूरोपा क्लिपर हमारे सौर मंडल के सबसे कठोर विकिरण क्षेत्रों में से एक में काम करेगा, जो सूर्य के बाद दूसरे स्थान पर है। बृहस्पति का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र तीव्र विकिरण उत्पन्न करता है, जो अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा के लिए इंजीनियरों ने यूरोपा क्लिपर के लिए एक विकिरण परिरक्षित वॉल्ट डिजाइन किया और सावधानीपूर्वक कक्षाओं का मानचित्रण किया, जो अंतरिक्ष यान के इन खतरनाक स्थितियों के संपर्क को सीमित करेगा। यूरोपा के फ्लाईबाई। यूरोपा की सीधी परिक्रमा करने के बजाय यूरोपा क्लिपर बृहस्पति की परिक्रमा करेगा और चंद्रमा के 49 नजदीकी चक्कर लगाएगा। प्रत्येक चक्कर लगाने से अंतरिक्ष यान यूरोपा के बर्फ के खोल, आंतरिक भाग और संभावित रहने योग्य स्थान के बारे में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने के लिए पर्याप्त नजदीक आएगा, जबकि बृहस्पति के विकिरण भारी वातावरण में बिताए गए समय को कम से कम करेगा। उन्नत विज्ञान उपकरण। यूरोपा क्लिपर नासा के अब तक के सबसे परिष्कृत वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है। इनमें चंद्रमा के बर्फ के खोल, उपसतह महासागर और सतह की संरचना का विश्लेषण करने के लिए उपकरण शामिल हैं। प्रत्येक फ्लाईबाई के दौरान सभी 9 विज्ञान उपकरण एक साथ काम करेंगे, जिससे वैज्ञानिकों को यूरोपा के भूविज्ञान और जीवन का समर्थन करने की क्षमता के बारे में व्यापक समझ बनाने में मदद मिलेगी। नासा का सबसे बड़ा ग्रहीय मिशन अंतरिक्षयान। अपने सौर सरणियों के साथ पूरी तरह से विस्तारित, यूरोपा क्लिपर 100 फीट 30.5 मीटर तक फैला हुआ है, जो इसे नासा द्वारा ग्रहीय मिशन के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान बनाता है। इसका विशाल आकार, विशेष रूप से बड़े सौर सरणियां, सूर्य से दूर बृहस्पति के पास संचालन करते समय मिशन के लिए पर्याप्त शक्ति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हैं। यूरोपा तक पहुंचना कोई आसान यात्रा नहीं होगी। यूरोपा क्लिपर बृहस्पति तक पहुंचने के लिए 5 वर्षों में लगभग 1.8 बिलियन मील 2.9 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करेगा। अंतरिक्ष यान मंगल और पृथ्वी के पास से उड़कर गति प्राप्त करेगा। अपनी लंबी यात्रा में ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग गुलेल की तरह करेगा।
इसके 2030 में बृहस्पति तक पहुंचने की उम्मीद